स्कैटरिंग रिएक्शंस। इस वीडियो में हम स्कैटरिंग रिएक्शंस को समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो न्यूक्लियॉन्स या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन जैसे अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन आदि के बीच होती हैं। स्कैटरिंग रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट पार्टिकल्स व प्रोडक्ट पार्टिकल्स सेम होते हैं। स्कैटरिंग रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग और इनइलास्टिक स्कैटरिंग। अब हम इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शंस देखते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। इलास्टिक रिएक्शन में मोमेंटम व काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। रिएक्शन की क्यू वैल्यू 0 होती है। इलास्टिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप न्यूट्रॉन व टारगेट न्यूक्लियस के बीच इलास्टिक स्कैटरिंग देख रहे हैं। न्यूट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है, न्यूक्लियस उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है। जैसा कि हमने देखा था कि इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी व मोमेंटम कंजर्व होते हैं। अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। हम इंसिडेंट पार्टिकल को न्यूट्रॉन के रूप में लेते हैं, तो mn न्यूट्रॉन का मास है, mt टारगेट न्यूक्लियस का मास है, vni न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है, vnf न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है, vti टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी है और vtf टारगेट न्यूक्लियस की फाइनल वेलोसिटी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से mn प्लस vni प्लस mt प्लस vti इज इक्वल टू mn प्लस vnf प्लस mt प्लस vtf होगा। इसी प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हाफ mn vni स्क्वायर प्लस हाफ mt vti स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mn vnf स्क्वायर प्लस हाफ mt vtf स्क्वायर होगा। न्यूक्लियस द्वारा इंसिडेंट पार्टिकल की इलास्टिक स्कैटरिंग दो तरह की होती है, रेजोनेंस इलास्टिक स्कैटरिंग और पोटेंशियल इलास्टिक स्कैटरिंग। अब हम रेजोनेंस इलास्टिक स्कैटरिंग देखते हैं। रेजोनेंस इलास्टिक स्कैटरिंग में टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्व कर कंपाउंड न्यूक्लियस बनाता है व कुछ क्षण पश्चात उसी पार्टिकल का एमिशन इस प्रकार कर देता है कि रिएक्शन की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है व न्यूक्लियस वापस ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। रेजोनेंस इलास्टिक स्कैटरिंग इंसिडेंट पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। कंपाउंड न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के कारण इस रिएक्शन को कंपाउंड इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं। अब हम पोटेंशियल इलास्टिक स्कैटरिंग देखते हैं। पोटेंशियल इलास्टिक स्कैटरिंग में इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी करीब करीब 1 MeV होती है। इस रिएक्शन में इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियस को टच नहीं करता और ना ही कंपाउंड न्यूक्लियस को फॉर्म करता है, बल्कि इंसिडेंट पार्टिकल शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण स्कैटर्ड हो जाता है। अब हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग को समझते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्व कर कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है। कुछ क्षण पश्चात कंपाउंड न्यूक्लियस कम एनर्जी का सेम पार्टिकल एमिट करता है और वह न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में ही रह जाता है। फिर यह एक्साइटेड न्यूक्लियस अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूजुअली गामा रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। इस रिएक्शन में एग्जिट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और टारगेट न्यूक्लियस की एनर्जी व गामा रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इसमें एग्जिट पार्टिकल की, यानी जो पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, टारगेट न्यूक्लियस की एनर्जी व गामा रेडिएशन की एनर्जी
इंसिडेंट पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में प्रोडक्ट्स व रिएक्टेंट्स तो सेम होते हैं, परंतु प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम होती है। इस प्रकार रिएक्शन का Q वैल्यू नेगेटिव होता है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्टार लगा है। वो इसलिए लगा है क्योंकि जो टारगेट न्यूक्लियस है वो कुछ समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में होता है और इस कारण से उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। तो O स्टार जो है वो हमारा न्यूक्लियस बता रहा है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है। अब आप स्क्रीन पर न्यूक्लियस द्वारा इंसिडेंट पार्टिकल की इन इलास्टिक स्कैटरिंग देख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में हमने जिस रेफरेंस मटेरियल का यूज किया वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एंड वी आर थैंकफुल टू देम। इस वीडियो में हमने इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शंस को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।